क्या आपने कभी खुद को किसी सिचुएशन को री-इवैल्यूएट करते हुए पाया है क्योंकि अचानक कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आ गई? इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिबग कर रहे हैं जो रैंडमली क्रैश होती रहती है। शुरुआत में आपको मेमोरी लीक का शक होता है क्योंकि हिस्टोरिकली आपकी टीम के कोडबेस में ऐसे 70% क्रैशेज अनरिलीज्ड पॉइंटर्स की वजह से होते हैं। लेकिन फिर आप सिस्टम लॉग्स इंस्पेक्ट करते हैं और क्रैश से ठीक पहले थ्रो किया गया एक स्पष्ट नल पॉइंटर एरर नोटिस करते हैं। अचानक आपका इनिशियल हंच ड्रामेटिकली बदल जाता है, मेमोरी लीक हाइपोथेसिस बैकग्राउंड में चला जाता है और आपका फोकस अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स पर लॉक हो जाता है। आपने अभी अपने दिमाग में जो किया वही बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की असली स्पिरिट है। इंजीनियरिंग और रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग में हम शायद ही कभी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ काम करते हैं। इसके बजाय हम इनिशियल बिलीफ्स, जिन्हें प्रायर्स कहा जाता है, से शुरुआत करते हैं, नया डेटा या एविडेंस ऑब्जर्व करते हैं और रिफाइंड कंक्लूजन्स, जिन्हें पोस्टीरियर्स कहा जाता है, तक पहुंचने के लिए अपने बिलीफ्स को अपडेट करते हैं। चाहे आप एक ऑटोमेटेड स्पैम फिल्टर बना रहे हों, एक एआई डायग्नोस्टिक मॉडल को ट्रेन कर रहे हों, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑप्टिमाइज कर रहे हों या कोई ट्रिकी टू मार्केट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, ये दो थ्योरम्स अनसर्टेनिटी के तहत रीजनिंग के लिए आपका अल्टीमेट मैथमेटिकल टूलकिट बनते हैं। चलिए इन्हें फर्स्ट प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिना किसी डरावने जार्गन में उलझे। सेक्शन ब्रेक। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। इससे पहले कि हम बेस थ्योरम के साथ प्रोबेबिलिटीज को बैकवर्ड फ्लिप कर सकें, हमें सबसे पहले एक इवेंट की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक रोबस्ट तरीका चाहिए जब दुनिया मल्टीपल सिनेरियोज में बनती हो। यहीं पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यानी एलटीपी काम आता है। पार्टीशनिंग द सैंपल स्पेस। अपने सैंपल स्पेस इस यानी सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को एक बड़े बेक्ड पिज्जा की तरह सोचिए। मान लीजिए आप इस पिज्जा को साफ तौर पर के नॉन ओवरलैपिंग पीसेज B1 B2 B3 डॉट डॉट BK में काटते हैं। सैंपल स्पेस एस, स्लाइस B1 मशीन 1 इवेंट ए, स्लाइस B2 मशीन 2 इवेंट ए, स्लाइस B3 मशीन 3। इन स्लाइसेस को सैंपल स्पेस का एक फॉर्मल पार्टीशन बनाने के लिए 2 स्ट्रिक्ट रूल्स सेटिस्फाई करने होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी 2 स्लाइसेस ओवरलैप नहीं होती। मैथमेटिकली BI इंटरसेक्ट BJ इक्वल्स द एम्प्टी सेट फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। एक आउटकम सेम टाइम पर स्लाइस B1 और स्लाइस B2 दोनों में बिलोंग नहीं कर सकता। एग्जॉस्टिव, सब मिलकर पूरे पिज्जा को पूरी तरह कवर करती हैं। मैथमेटिकली B1 यूनियन B2 डॉट्स यूनियन BK इक्वल्स एस। अब इमेजिन कीजिए कि इस पिज्जा के ऊपर मेल्टेड चीज डली हुई है। मान लीजिए कि यह मेल्टेड चीज किसी इवेंट ए को रिप्रेजेंट करती है जो इनमें से कई या सभी स्लाइसेस में फैली हुई है। अगर आप पूरे पिज्जा पर चीज की टोटल अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, तो आपको इसे एक साथ मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये मेजर कर सकते हैं कि स्लाइस 1 पर कितनी चीज है, स्लाइस 2 पर कितनी है, स्लाइस 3 पर कितनी है, और उन सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं। P ऑफ A इक्वल्स P ऑफ A इंटरसेक्ट B सब 1 प्लस P ऑफ इंटरसेक्ट B सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्ट B सब के। नंबर 2, कन्वर्टिंग इंटरसेक्शंस टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। हमारे बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल्स से हम जानते हैं कि स्लाइस BI के अंदर इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A इंटरसेक्ट B सब I इक्वल्स P ऑफ A गिवन B सब I टाइम्स P ऑफ B सब I। इसे वापस हमारे समेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलता है। P ऑफ A इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to K ऑफ P ऑफ A गिवन B सब I टाइम्स P ऑफ B सब I। फार्मूला का इंट्यूटिव ब्रेकडाउन। P ऑफ A को एक वेटेड एवरेज की तरह सोचिए। P ऑफ BI द वेट, सिनेरियो BI कितना बड़ा या कॉमन है, मशीन I से टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज आता है। P ऑफ A गिवन BI द रेट, ये देखते हुए कि हम सिनेरियो BI में हैं, इवेंट A के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, मशीन I का डिफेक्ट रेट क्या है। इवेंट A की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप हर स्लाइस के साइज को उस स्लाइस के अंदर इवेंट A की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सभी स्लाइसेस के रिजल्ट्स का सम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग। आइए एक कंक्रीट इंजीनियरिंग सिनेरियो के साथ इसे सॉलिडिफाई करते हैं। सिनेरियो, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी माइक्रोचिप्स प्रोड्यूस करने के लिए 3 असेंबली लाइंस, लाइन X, लाइन Y और लाइन Z का यूज करती है। लाइन X टोटल आउटपुट का 50% प्रोड्यूस करती है,
लाइन वाई टोटल आउटपुट का 30% प्रोड्यूस करती है। लाइन जेड टोटल आउटपुट का 20% प्रोड्यूस करती है। क्वालिटी कंट्रोल डेटा हर लाइन के लिए फॉलोइंग डिफेक्ट रेट्स रिवील करता है। लाइन एक्स से आई चिप्स के डिफेक्टिव होने की 2% प्रोबेबिलिटी है। लाइन वाई से आई चिप्स के डिफेक्टिव होने की 3% प्रोबेबिलिटी है। लाइन जेड से आई चिप्स के डिफेक्टिव होने की 5% प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन, अगर फाइनल वेयरहाउस बिन से पूरी तरह से रैंडमली एक चिप पिक की जाती है तो उसके डिफेक्टिव होने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ डी क्या है? टोटल पूल लाइन एक्स 50% डिफेक्टिव 2% की तरफ ले जाता है, जिसका कंट्रीब्यूशन बनता है 0.50 टाइम्स 0.02 इक्वल्स 0.010। लाइन वाई 30% डिफेक्टिव 3% की तरफ ले जाता है, जिसका कंट्रीब्यूशन बनता है 0.30 टाइम्स 0.03 इक्वल्स 0.009। लाइन जेड 20% डिफेक्टिव 5% की तरफ ले जाता है, जिसका कंट्रीब्यूशन बनता है 0.20 टाइम्स 0.05 इक्वल्स 0.010। सॉल्यूशन वॉक थ्रू इवेंट्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं। मान लीजिए B1 इक्वल्स चिप लाइन X से आई, जिसका मतलब है P ऑफ B1 इक्वल्स 0.50। मान लीजिए B2 इक्वल्स चिप लाइन Y से आई, जिसका मतलब है P ऑफ B2 इक्वल्स 0.30। मान लीजिए B3 इक्वल्स चिप लाइन Z से आई, जिसका मतलब है P ऑफ B3 इक्वल्स 0.20। मान लीजिए D इक्वल्स चिप डिफेक्टिव है। कंडीशनल डिफेक्ट रेट्स आइडेंटिफाई कीजिए। P ऑफ D गिवेन B1 इक्वल्स 0.02, P ऑफ D गिवेन B2 इक्वल्स 0.03, P ऑफ D गिवेन B3 इक्वल्स 0.05। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कीजिए। P of D equals P of D given B sub 1 times P of B sub 1 plus P of D given B sub 2 times P of B sub 2 plus P of D given B sub 3 times P of B sub 3. P of D equals open parenthesis 0.02 times 0.50 close parenthesis plus open parenthesis 0.03 times 0.3030 close parenthesis plus open parenthesis 0.05 times 0.20 close parenthesis. P of D equals 0.010 plus 0.009 plus 0.010 equals 0.029। तो ओवरऑल बिन से रैंडमली सिलेक्ट की गई किसी भी माइक्रोचिप के डिफेक्टिव होने का 2.9% चांस है। नोटिस कीजिए कि कैसे लाइन X लो डिफेक्ट रेट होने के बावजूद टोटल डिफेक्ट्स में भारी कंट्रीब्यूशन देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आधी सभी चिप्स मैन्युफैक्चर करती है। सेक्शन ब्रेक। बेज थ्योरम फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट ऑन प्रोबेबिलिटी। अब चलिए अपना पर्सपेक्टिव रिवर्स करते हैं। पिछले प्रॉब्लम में हम टाइम में फॉरवर्ड गए थे। हमें मशीनों के प्रोडक्शन शेयर्स कॉसेस पता थे और हमने एक डिफेक्टिव चिप इफेक्ट मिलने के टोटल चांस को कैलकुलेट किया था। लेकिन रियल इंजीनियरिंग में आप अक्सर बैकवर्ड वर्क करते हैं। अरे क्वालिटी इंस्पेक्शन टेस्टर ने अभी बीप किया और एक चिप को डिफेक्टिव डी के रूप में फ्लैग किया। इस फेलियर को देखते हुए क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह स्पेसिफिक डिफेक्टिव चिप लाइन जेड से आई थी? यह इनवर्स रीजनिंग ऑब्जर्व्ड इफेक्ट से वापस पोटेंशियल कॉज की तरफ जाना बिल्कुल वही है जो बेजर थ्योरम हमें करने में मदद करता है। सेक्शन ब्रेक। 3 सिंपल स्टेप्स में बेजर थ्योरम डिराइव करना। आपको बेजर थ्योरम को ब्लेंडली याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसे एग्जाम स्क्रैच पैड के पीछे अंडर 10 सेकंड्स में डिराइव कर सकते हैं। स्टेप 1, P ऑफ B सबके गिवन A के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखें। P ऑफ B सबके गिवन A इक्वल्स P ऑफ B सबके इंटरसेक्ट A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। स्टेप 2, न्यूमरेटर P ऑफ B सबके इंटरसेक्शन A को फिर से लिखने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करें। P ऑफ B सबके इंटरसेक्ट A इक्वल्स P ऑफ A गिवन B सबके टाइम्स P ऑफ B सबके। स्टेप 3, डिनोमिनेटर P ऑफ A को एक्सपेंड करने के लिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करें। P of A equals the sum from I equals 1 to K of P of A given B sub I times P of B sub I। स्टेप 2 और 3 को वापस स्टेप 1 में प्लग करें और वॉला P of B सब के गिवन A equals P of A given B सब के टाइम्स P of B सब के डिवाइडेड बाय द सम फ्रॉम I equals 1 to K of P of A given B sub I times P of B sub I। सेक्शन ब्रेक। बेज टर्मिनोलॉजी को अनपैक करना। एक इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या गेट एस्पिरेंट के रूप में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको बेजियन स्टैटिस्टिक्स में यूज होने वाली स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए।
posterior probability equals likelihood times prior probability divided by marginal probability open parenthesis total evidence close parenthesis। यह टेबल प्रोबेबिलिटी थ्योरी के फंडामेंटल टर्म्स को उनके मैथमेटिकल सिंबल्स और इंट्यूटिव मीनिंग्स के साथ समराइज करती है। प्रायर प्रोबेबिलिटी, जिसे पी ऑफ बी सब के रूप में डिनोट किया जाता है, कोई भी नया एविडेंस देखने से पहले इवेंट बी सब के बारे में हमारे बेसलाइन बिलीफ को रिप्रेजेंट करती है। लाइक्लीहुड, जिसे पी ऑफ ए गिवन बी सब के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, ये मेजर करती है कि हाइपोथेसिस बी सब के को ट्रू मानते हुए एविडेंस कितना प्रोबेबल है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी या एविडेंस, जिसे पी ऑफ ए लिखा जाता है, सभी पॉसिबिलिटीज में एविडेंस ए को ऑब्जर्व करने की ओवरऑल अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फाइनली पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जिसे पी ऑफ बी सब के गिवन ए के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एविडेंस ए को ऑब्जर्व करने के बाद हाइपोथेसिस बी सब के बारे में हमारे अपडेटेड बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है। सेक्शन ब्रेक। बेजर थ्योरम के साथ हमारे माइक्रोचिप एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना। चलिए अपनी माइक्रोचिप फैक्ट्री पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि एक क्वालिटी इंस्पेक्टर वेयरहाउस से एक चिप निकालता है, उसे टेस्ट करता है और पाता है कि वह डिफेक्टिव है। क्या अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है कि यह डिफेक्टिव चिप लाइन जेड से आई है? गिवन इंफॉर्मेशन P of B1 equal to 0.50, P of B2 equal to 0.30, P of B3 equal to 0.20 priors. P of D given B1 equal to 0.0, P of D given B2 equal to 0.03, P of D given B3 equal to 0.05 likelihoods. Total defect rate P of D equal to 0.0029 marginal evidence, जिसे LTP के जरिए पहले कैलकुलेट किया गया था। बेस फॉर्मूला अप्लाई करना। P of B sub 3 given D equals P of D given B sub 3 times P of B sub 3 divided by P of D. P of B sub 3 given D equals 0.05 times 0.20 divided by 0.029 equals 0.01010 divided by 0.029 is approximately equal to 0.344 at open parenthesis 34.4 at % close parenthesis। इस रिजल्ट का क्या मतलब है? टेस्टिंग से पहले यानी प्रायर लाइन जेड का टोटल चिप्स में सिर्फ 20% योगदान था। डिफेक्ट मिलने के बाद यानी पोस्टीरियर लाइन जेड के जिम्मेदार होने की प्रोबेबिलिटी जंप करके 34.48% हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइन जेड का इंडिविजुअल फेलियर रेट सबसे ज्यादा है यानी 5%। एक खराब चिप मिलने से लाइन जेड पर हमारा शक और बढ़ जाता है। सेक्शन ब्रेक। द हाई यील्ड गेट शॉर्टकट, द टेब्यूलर ग्रिड मेथड। जब आप गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान हाई प्रेशर में होते हैं तो P of B1 इंटरसेक्शन A P of A गिवन B2 जैसे सबस्क्रिप्ट्स और फ्रैक्शंस के अंदर फ्रैक्शंस को मैनेज करने में सिली अलजेब्रा एरर्स हो सकते हैं और कीमती टाइम वेस्ट हो सकता है। यहां बिना फॉर्मूले लिखे किसी भी 2x2 या n/2 बेस प्रॉब्लम को 60 सेकंड से कम में सॉल्व करने की एक सुपर इंट्यूटिव विजुअल तकनीक है द टैब्यूलर ग्रिड मेथड यानी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन अप्रोच। टैब्यूलर ग्रिड मेथड कैसे काम करता है? एब्स्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस से डील करने के बजाय एक आसान टोटल सैंपल साइज जैसे 10,000 या 1,000 यूनिट्स मान लें और एक सिंपल ग्रिड भरें। चलिए इस 4 स्टेप ग्रिड मेथड का यूज करके माइक्रोचिप प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, एक लार्ज टोटल पॉपुलेशन चुनें। मान लीजिए 10,000 चिप्स का एक टोटल बैच है। स्टेप 2, प्रायर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन को स्प्लिट करें। लाइन X प्रोड्यूस करती है 50% टाइम्स 10,000 इक्वल टू 5,000 चिप्स। लाइन Y प्रोड्यूस करती है 30% टाइम्स 10,000 इक्वल टू 3,000 चिप्स। लाइन Z प्रोड्यूस करती है 20% टाइम्स 10,000 इक्वल टू 2,000 चिप्स। स्टेप 3, लाइक्लीहुड्स का यूज करके डिफेक्टिव वर्सेस नॉन डिफेक्टिव काउंट्स कंप्यूट करें। लाइन X डिफेक्ट्स 2% of 5,000 equal to 100. Line Y defects 3% of 3,000 equal to 90. Line Z defects 5% of 2,000 equal to 100. अब इन सभी नंबर्स को एक टेबल में रखें। यह टेबल 3 मशीन लाइंस लाइन X, लाइन Y और लाइन Z के अक्रॉस चिप प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को समराइज करती है। लाइन X ने टोटल 5,000 चिप्स प्रोड्यूस किए, जिसमें 100 डिफेक्टिव चिप्स और 4,900 गुड चिप्स शामिल हैं। लाइन Y ने टोटल 3,000 चिप्स प्रोड्यूस किए, जिसमें 90 डिफेक्टिव चिप्स और 2,910 गुड चिप्स हैं। लाइन Z ने टोटल 2,000 चिप्स प्रोड्यूस किए,
जिसमें 100 डिफेक्टिव चिप्स और 1900 गुड चिप्स हैं। ओवरऑल सभी लाइंस में प्रोड्यूस किए गए टोटल 10,000 चिप्स में से 290 डिफेक्टिव थे और 9,710 गुड थे। स्टेप 4, सीधे टेबल से आंसर पढ़ें। क्या आपको टोटल डिफेक्ट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ डी चाहिए? टोटल डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल चिप्स इक्वल्स 290 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स 0.029 ओपन पैरेंथेसिस डन इन सेकंड्स क्लोज पैरेंथेसिस। क्या आपको डिफेक्टिव दिए होने पर लाइन जेड की पोस्टीरियर पी चाहिए? सिर्फ डिफेक्टिव कॉलम पर ही फोकस करें। कुल 290 डिफेक्टिव चिप्स में से कितनी लाइन जेड से आई थी? पी ऑफ जी गिवेन डी इक्वल्स डिफेक्टिव चिप्स फ्रॉम लाइन जी डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्टिव चिप्स इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 290 is approximately equal to 0.3448 open parenthesis 34.48% close parenthesis। कोई लंबे फॉर्मूले नहीं, कोई नेस्टेड फ्रैक्शंस नहीं और सब्सक्रिप्शन मिक्स अप्स के 0 चांसेस। सेक्शन ब्रेक। क्लासिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और काउंटर इंट्यूटिव ट्रैप्स। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप बेज थ्योरम को पूरी तरह से मास्टर कर लें, चलिए 2 क्लासिक प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं जहां इंट्यूटिव गेसेस अक्सर स्टैंडर्ड ह्यूमन लॉजिक को फेल कर देते हैं। प्रॉब्लम 1, मेडिकल डायग्नोस्टिक या सेंसर फॉल्स पॉजिटिव्स, द क्लासिक ट्रैप। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक रेयर स्ट्रक्चरल फटीग डिफेक्ट एयरक्राफ्ट टरबाइन ब्लेड्स के 0.1% को अफेक्ट करता है। इस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक नॉन डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासोनिक टेस्ट डेवलप किया गया है। अगर एक ब्लेड सच में डिफेक्टिव है तो टेस्ट 99% टाइम इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करता है, ट्रू पॉजिटिव रेट। अगर एक ब्लेड नॉन डिफेक्टिव है तो टेस्ट 2% टाइम इसे गलत तरीके से डिफेक्टिव फ्लैग कर देता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट। एक रैंडमली चुने गए ब्लेड को टेस्ट किया जाता है और मशीन अलार्म डिफेक्टिव ट्रिगर करती है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लेड में वास्तव में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है? पॉज एंड गेस कैलकुलेट करने से पहले एक वाइल्ड गेस लगाइए। क्या यह 90% के आसपास है? 80%? चलिए चेक करते हैं। ग्रिड मेथड का यूज करके सॉल्यूशन। टोटल पॉपुलेशन अज्यूम कीजिए। चलिए 100,000 टरबाइन ब्लेड्स लेते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटीज प्रिवेलेंस अप्लाई करें। ट्रूली डिफेक्टिव डी 0.1% टाइम्स 100,000 इक्वल टू 100 ब्लेड्स। नॉन डिफेक्टिव डी बार 99.9% टाइम्स 100,000 इक्वल टू 99,900 ब्लेड्स। टेस्ट एक्यूरेसीज लाइकलीहुड्स अप्लाई कीजिए। 100 डिफेक्टिव ब्लेड्स में से टेस्ट कहता है अलार्म प्लस 99% टाइम्स 100 इक्वल्स 99 ब्लेड्स। टेस्ट कहता है क्लियर माइनस 1% टाइम्स 100 इक्वल्स 1 ब्लेड। 99,900 नॉन डिफेक्टिव ब्लेड्स में से टेस्ट इनकरेक्टली कहता है अलार्म प्लस 2% ऑफ 99,900 इक्वल्स 1,998 ब्लेड्स। टेस्ट करेक्टली कहता है क्लियर माइनस 98% ऑफ 99,900 इक्वल्स 97,902 ब्लेड्स। चलिए अपनी समरी टेबल बनाते हैं। यह टेबल 100,000 ब्लेड्स के सैंपल के लिए टेस्टिंग रिजल्ट्स को समराइज करती है, जिन्हें ट्रू कंडीशन और टेस्ट आउटकम के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। 100 डिफेक्टिव ब्लेड्स में से टेस्ट ने 99 को पॉजिटिव अलार्म के रूप में एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया, जिसमें सिर्फ 1 को फॉल्स नेगेटिव क्लियर रिजल्ट मिला। 99,900 हेल्दी ब्लेड्स में से टेस्ट ने 97,902 को करेक्टली क्लियर किया, जबकि 1,990 फॉल्स पॉजिटिव अलार्म्स जनरेट किए। ओवरऑल टेस्ट ने सभी 100,000 ब्लेड्स में टोटल 2,097 पॉजिटिव अलार्म्स और 97,903 टोटल नेगेटिव क्लियर रीडिंग्स प्रोड्यूस की। डी गिवन प्लस की पोस्टीरियर पी कैलकुलेट कीजिए। P of D given plus equals truly defective with alarm divided by total alarms triggered equals 99 divided by 2090 97 is approximately equal to 0.0472 open parenthesis 4.72% close parenthesis। Minds blown। यहां जानिए क्यों टेस्ट के 99% एक्यूरेट होने के बावजूद अगर किसी ब्लेड पर अलार्म आता है तो भी उसके एक्चुअली डिफेक्टिव होने का चांस सिर्फ 4.72% ही है। यह इतना लो क्यों है? क्योंकि डिफेक्ट का बेस रेट एक्सट्रीमली रेयर 0.1% है। 100,000 ब्लेड्स में से हेल्दी ब्लेड्स के मैसिव पूल 99,900
पर 2% फॉल्स पॉजिटिव रेट 1998 फॉल्स अलार्म्स जनरेट करता है, जो 99 ट्रू अलार्म्स को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देता है। इंजीनियरिंग टेक अवे: रेयर फेलियर मोड डिटेक्शन में फॉल्स पॉजिटिव्स आपके अलार्म लॉग्स पर तब तक डोमिनेट करते हैं जब तक आपकी टेस्ट एक्यूरेसी वर्चुअली परफेक्ट न हो। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2: सिग्नल ट्रांसमिशन ओवर ए नॉइजी कम्युनिकेशन चैनल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट: एक डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल बाइनरी सिग्नल्स 0 और 1 ट्रांसमिट करता है। 0 ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और 1 ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। चैनल नॉइज के कारण ट्रांसमिट किया गया 0.9 प्रोबेबिलिटी के साथ 0 की तरह रिसीव होता है और 0.1 प्रोबेबिलिटी के साथ गलत तरीके से 1 की तरह ट्रांसमिट किया गया 0.85 प्रोबेबिलिटी के साथ 1 की तरह रिसीव होता है और 0.15 प्रोबेबिलिटी के साथ गलत तरीके से 0 की तरह। अगर रिसीवर 1 रजिस्टर करता है तो कैलकुलेट कीजिए कि एक्चुअली 1 ही ट्रांसमिट हुआ था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बिट्स का डायग्राम। प्रोबेबिलिटी 0.6 वाला ट्रांसमिटेड बिट 0, रिसीव्ड बिट 0 की तरफ जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.90 के इक्वल है, और रिसीव्ड बिट 1 की तरफ जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी 0.4 वाला ट्रांसमिटेड बिट 1, रिसीव्ड बिट 1 की तरफ जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.885 के इक्वल है, और रिसीव्ड बिट 0 की तरफ जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 के इक्वल है। सॉल्यूशन वॉकथ्रू एनालिटिकल मेथड डिफाइन इवेंट्स T0 डिजिट 0 ट्रांसमिटेड implies P of T 0 equals 0.6, T1 digit 1 transmitted implies P of T 1 equals 0.4, R0 digit 0 received, R1 digit 1 received. Given conditional probabilities, P of R1 given T0 equal to 0.10, transmitted 0, received age 1. P of R1 given T1 equal to 0.85, transmitted 1, received age 1. स्टेप 1: रिसीविंग A1 P of R1 की टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते हुए। P of R sub 1 equals P of R sub 1 given T sub 0 times P of T sub 0 plus P of R sub 1 given T sub 1 times P of T sub 1. P of R sub 1 equals open parenthesis 0.10 times 0.6 close parenthesis plus open parenthesis 0.85 times 0.4 close parenthesis. P of R sub 1 equals 0.06 plus 0.34 equals 0.40. Step 2: P of T 1 given R1 के लिए बेजर थ्योरम अप्लाई करें। P of T sub 1 given R sub 1 equals P of R sub 1 given T sub 1 times P of T sub 1 divided by P of R sub 1. P of T sub 1 given R sub 1 equals 0.85 times 0.4 over 0.40, which equals 0.334 over 0.40, which equals 0.85 या 85%. इस तरह जब एक बिट 1 रिसीव होती है तो 85% चांस है कि ये ओरिजिनली 1 के रूप में ट्रांसमिट हुई थी। सेक्शन ब्रेक। क्विक रेफरेंस समरी और गेट टिट शीट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर आगे बढ़ने से पहले इस क्विक समरी कार्ड को ध्यान में रखें। बेज थ्योरम चीट शीट। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। Probability of A equals probability of A given B sub 1 times probability of B sub 1 plus probability of A given B sub 2 times probability of B sub 2 plus probability of A given B sub K times probability of B sub K. Bayes formula. Probability of B sub K given A equals probability of A given B sub K times probability of B sub K divided by probability of A. The tabular grid method exam shortcut. अस्यूम कीजिए टोटल इक्वल्स 10,000, रोज इवेंट्स भी सब आई और कॉलम्स आउटकम ए या नॉट ए फिल कीजिए। डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स स्पेसिफिक सेल डिवाइडेड बाय टारगेट कॉलम टोटल। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स जिनसे बचना है। पी ऑफ ए गिवेन बी को पी ऑफ बी गिवेन ए के साथ कंफ्यूज करना। हमेशा खुद से पूछें कौन सा इवेंट पहले से नोन या ऑब्जर्व्ड है। वह इवेंट वर्टिकल बार के बाद जाता है पार्टीशंस एग्जॉस्टिव हैं या नहीं ये चेक करना भूल जाना। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रन करने से पहले एश्योर करें कि सम ऑफ पी ऑफ बी आई इक्वल्स 1 है। बेस रेट्स को इग्नोर करना। अगर प्रायर बेस रेट बहुत स्मॉल है तो ये एज्यूम न करें कि हाई टेस्ट एक्यूरेसी का मतलब हाई पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। अब अपना पेन और पेपर उठाएं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस शुरू करें
और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्रिड मेथड का यूज करें।